रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आज आप सोच रहे होंगे कि साइमा कमल कहाँ पे चली गई हैं। आज आपको मेरे इर्द गिर्द का जो माहौल है वो ऐसा तो नहीं है कि आपने पहले कभी मेरे प्रोग्राम में देखा ना हो, लेकिन आज बड़ा ही एक कर्बनाक प्रोग्राम करने के लिए हम आए हैं। जनाब, ये जो हमारा परवरदिगार है ना, हमारा अल्लाह तबारक व तआला जो है, इसने कराची और पूरे पाकिस्तान के ऊपर अपना दस्ते शफकत और अपनी नजर करम खास रखी हुई है। वरना कोई वजह नहीं छोड़ी थी हम लोगों ने कि हम लोग इस मुमलकत खुदा दाद से लेकर और बिलखुसूस इस लावारिस शहर कराची का हम लोग कबड़ा कर देते अपने हाथों से। अगर खुदा की कसम, अगर अल्लाह ताला की खास नजर करम ना होती ना, तो अल्लाह ताला यकीन करे कि ये इस वक्त जो भी बचा कुछ है जो आपको नजर आ रहा है, ये भी कुछ नजर ना आता, क्योंकि हम काफी हैं अपनी तबाही के लिए। जनाब, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी नेमतों से माला माल किया है, जो कुदरती नेमतें होती हैं, सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि उनका आपकी मईशत पे भी और आपकी जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत वो रखती हैं। अल्लाह ताला ने हमें मादनियात से माला माल फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें एक ज़रई मुल्क बनाया, अल्लाह ताला ने हमें बंदरगाह के लिए एक समंदर फराहम किया जो कि कराची में मौजूद है। समंदर सिर्फ एक पिकनिक की जगह नहीं है, ये वो बंदरगाह होती है। ये समंदर अगर ना हो तो आपकी बंदरगाह नहीं हो सकती। बंदरगाह ना हो तो आप समझ लें कि आपके मुल्क की रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, वो बहुत हद तक डिपेंड करती है इसी बंदरगाह के ऊपर। आपकी तिजारत, आपके दीगर जितने भी आपके इक़दामात जो होते हैं वो इसी बंदरगाह से मुंसलिक होते हैं। जनाब, अल्लाह ने तो हमें ये नेमत समंदर अता फरमाया, लेकिन जो अल्लाह के बंदे थे ना, उन्होंने इस नेमत के अंदर मिलावट करने वाली, और वो भी बड़ी खतरनाक हद तक मिलावट करने वाली, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज ये समंदर इस वक्त अपनी बेबसी की तस्वीर बने खड़ा है हमारी आंखों के सामने, और हम हैं कि हमें अंदाजा भी नहीं हो रहा कि हम इसके साथ क्या ज्यादती कर रहे हैं। इसके अंदर जो मखलूकात है, हम इनके साथ क्या ज्यादती कर रहे हैं। एक बैनुल अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक, जी हाँ, अब आप जरा जो असल मुद्दा है ना वो जरा गौर से सुनिएगा और अपने दिल को थाम लीजिएगा मेरी तरह। एक बैनुल अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन समंदरों में से कराची का ये समंदर, पाकिस्तान का ये समंदर शुमार होने के लिए जा रहा है। और ये ऐसा है, बल्कि ये समझ लें कि शुमार हो चुका। आबी हयात को जितना खतरा हमसे है, शायद ही उनको इतना मलिकुल मौत से भी ना हो। इसलिए क्योंकि अगर आप देखें, सिर्फ आपको दिखाने की जरूरत है, कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिसका जो आलूदा और जहरीला मवाद है, पानी है, वेस्टेज उसका, वो जो उसका मवाद है, वो हम समंदर में ना फेंक रहे हों एक अरसा दराज से। कोई ऐसी ज्यादती ऐसी नहीं है कि जो हमने समंदर के साथ ना की हो। और कुछ नहीं मिला तो जो एक अरसे तक वो जो भैंसों का जो पूरा जो जितनी भी ये ऐसे जहां पर ये भैंसों की बाड़े थे, या तब कुछ कहीं और जगह नहीं मिली, कुछ और नहीं मिला उन्हें, ये समंदर मिला। और रहती सहती कसर हम आम आवाम ने पूरी कर दी। अब जरा देखिएगा, मैं आपको प्रोग्राम का पहला हिस्सा तो रिपोर्टिंग के ऊपर होगा सिर्फ। अब जरा मैं आपको दिखा रही हूँ समंदर की वो बेबसी। और आपको एक बात बता दूं कि अगर हमने आज भी इसको कंट्रोल नहीं किया, आज भी हमें अगर होश नहीं आया, तो एक वक्त आएगा कुछ सालों के बाद हम अपनी नस्ल को बता रहे होंगे कि कराची में भी पता है एक समंदर हुआ करता था और हम वहाँ पे पिकनिक के लिए जाते थे। आज वो समंदर की हालत ये है कि वो आपको मेरी नजरों के सामने, और आप दिल थाम के साथ, ये ऐसा नहीं है जवार भाटा ये एक जो है इसका एक अमल होता है, लेकिन ये पूरी दुनिया में जितने भी समंदर है उनमें जवार भाटे का अमल होता है। लेकिन ऐसी हिलादत आपने कहीं नहीं देखी होगी, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन के लिए, मुझे मालूम है यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन के लिए काफी जो है वो पैसा खर्च किया गया है। जो आगे की तरफ जो एंट्रेंस है वहां पर अच्छा सा आपने एक पैसेज बना दिया है, ओ थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन इस बेचारा जो असल में जिस जगह पे आ रहे हो, इसके लिए क्या किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग किस तरीके से ज्यादती करते हैं। ये आप जरा देखिए, ये आपको जा बजा हर कदम के ऊपर आपको ये पॉलिथीन के बैग्स मिलेंगे। ये पॉलिथीन के बैग्स आपको अंदाजा भी नहीं है कि जब ये समंदर में जाते हैं, एक तो ये तल्फ कभी भी नहीं हो सकते, ये 100 साल बाद भी आपको ऐसे का ऐसे ही मिलेगा, ये इतनी बड़ी जानदार चीज है। और जब ये जाता है समंदर में, तो ये कछुओं और आबी हयात मछलियों के लिए ये इतना नुकसानदेह कि आज यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि मछलियों की जो अफजाइश है वो खतरे में आ गई है। हम लोग, और उसके कोई और जिम्मेदार नहीं, वो हम सब मिलके हमने इनके साथ ये ज्यादती की है। हर कदम के फासले पर आपको आलूदगी नजर आएगी, जो कि हम यहाँ पे पिकनिक बनाने के लिए, ऐसा नहीं लगता है कि हम यहाँ पे पिकनिक बनाने के लिए आए हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने घर का सारा कचरा लाकर यहाँ पे फेंकने के लिए आए हैं। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, आप पूरे प्रोग्राम में जरा गौर से देखिएगा। आज हम लोगों से तो बात करेंगे, लेकिन आज रिपोर्टिंग हम लोग आपको ज्यादा इस वजह से दिखाएंगे ताकि आपको हो सकता है थोड़ा सा एहसास हो जाए इस चीज का।
जनाब ये जो आबी हयात हैं, आप ये मत समझिएगा कि ये तो सिर्फ मतलब मछलियाँ और कच्चे, मतलब क्या, मतलब अगर ये खत्म होगा तो क्या होगा, ज़्यादातर हम खा नहीं सकेंगे सी फूड, ऐसी बात नहीं है। आपकी मईशत को बहुत बड़ा डेंट पड़ जाएगा, याद रखिएगा, जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये देखिए कि यहाँ पर ये आपको फोम नजर आएगा, फोम नजर आएगा आपको, ये नजर आएंगे तमाम तर जो हम कन्फेक्शनरी की चीजें लेकर आते हैं यहाँ पर इंजॉय करने के लिए। अब आप ये मुझे बताइएगा, ये सारे के सारे डिब्बे आपको इधर ही नजर आएंगे। और ऐसा हो नहीं सकता है कि आप कन्फेक्शनरी लेकर आए और कराची में हो और आपको ये गुटके और मावे के आपको रैपर नजर ना आए। हमने आलूदा करने की इसको कोई कसर छोड़ी नहीं है, अपनी तरफ से हमने कोई कोशिश छोड़ी नहीं है। अब एक वक्त था कि मुझे याद है कि जब हम समंदर पे आके पिकनिक बनाने के लिए आया करते थे, बहुत सालों पहले की बात है, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, तो लगता था कि वाकई हम पिकनिक बनाने के लिए आ रहे हैं। आज हालत ये हो गई है, जिसके लिए असल मुद्दा हम उठाने के लिए जो आए हैं वो ये है कि समंदर का पानी अब इतना आलूदा हो चुका है कि अगर आप 2 घंटे मुसलसल समंदर के पानी के अंदर आप अपनी पिकनिक बनाने के लिए जाते हैं तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आपको स्किन एलर्जी से लेकर आपको एक्जिमा तक हो सकता है। ये हमने हाल कर दिया, अपने हाथों से हमने तबाही, अपने हाथों से हमने ये लिखी है। मैं अगर आपको इस जगह का मुआयना अगर करवाऊं, ये वो समंदर है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कराची के लोग नहीं, आपको पूरे पंजाब, अंदरून सिंध लोग, एक कराची में तो समंदर है, इसको देखने के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। पूरे पाकिस्तान से जितनी भी गलाजत ऐसा लगता है कि लाकर जो है ना वो इस समंदर के ऊपर फेंक दी गई है। हमारी सिविक एथिक्स, हमारी सिविक सेंस न जाने, अभी तक तो लगता था कि शायद सो रही है, यहाँ पर आके लगता है शायद माजरत के साथ मरी गई है। अच्छा, अब आगे जरा चलते हैं, आपको जरा आगे भी जरा मनाजिर दिखाते हैं और मैं आपको आज रंगे हाथों दिखाती हूँ लोग किस तरीके से यहाँ पर इसी समंदर को आलूदा और आबी हयात को उनका कत्ले आम कैसे कर रहे हैं। मैं आज आपको डायरेक्ट दिखाई हूँ, ये लाइव आपको मनाजिर में दिखा। अब मैं लेकर आई हूँ आपको समंदर के बिल्कुल दूसरे हिस्से पे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको क्यों लेकर आई हूँ, यहाँ पर मैं इस वजह से लेकर आई हूँ कि एक अरसे दराज तक यहाँ एक बहुत बड़ा निजी सुपर मॉल है, उसकी एक अरसे दराज तक सीवरेज लाइन जो थी ये इसी हिस्से से होती हुई समंदर में जा रही थी, जिसको अब कुछ अरसे पहले जो है उसको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों को एहसास हुआ इस चीज का। लेकिन 1000 ऐसे जराए और हैं कि जहां से हम ये आपको वसूख के साथ बता सकते हैं कि अभी भी समंदर के अंदर आलूदगी के 1000 से ज्यादा जराए हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हुए अपने पूरे आबो ताब के साथ चमकता हुआ हमारा ये जो समंदर इस वक्त धूप पड़ने के बाद नजर आ रहा है। एक्चुअली ये और गटर का पानी बस अब थोड़ा सा इसमें फर्क रह गया है, वरना हमने इसकी हालत वो कर दी है कि अब अगर आप समंदर पे जाएं तो क्या होता है, समंदर की एक खास किस्म की खुशबू होती है। अगर आप दीगर ममालिक में कभी आपका किसी बीच पे जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो एक खास किस्म की एक समंदर की खुशबू होती है। ये इस समंदर की भी कुछ अरसे तक, तकरीबन कुछ साल पहले तक, या आप कह लें कि काफी साल पहले तक इसकी भी एक महक होती थी, समंदर वाली होती थी। अब अगर आप यहाँ पर आए, अगर काफी अरसे बाद आप समंदर आ रहे हैं तो आपको वाज़ेह तौर पे इसकी वो स्मेल जो है वो रिप्लेस करती हुई एक गटर के पानी से और एक सीवरेज के पानी का और एक आलूदा पानी का जो एक खास तरह उसकी जो हमक होती है या फिर उसकी जो एक बदबू होती है ना, वो लिटरली आपको फील होगी। यहाँ पर आपका समंदर तो आपके सामने मौजूद है, लेकिन ये समझ ले कि अब अगर हमने आज ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि ब्यूटिफिकेशन के ऊपर तो आपने लगाया बहुत सारा पैसा, ये एंट्रेंस के ऊपर, इसके लिए थैंक यू सो मच, मैं इसके लिए हमेशा आपको जो है वो इस चीज का रिगार्ड दूंगी। लेकिन जो असल चीज है समंदर का पानी और इसका इर्द गिर्द का जो ये किनारा है, जो इसके इर्द गिर्द का माहौल है, वो कब साफ होगा भाई, उसकी तरफ तवज्जो दें। हमने इसको इस हालत में अब समंदर को हम ले आए हैं कि जिस तरीके से मुझे बताया जा रहा था कि साइमा कुछ अरसे के बाद अगर कुछ सालों बाद इनफैक्ट अगर इसी तरीके से समंदर को आलूदा करने का सिलसिला जारी रहा तो ये याद रखिएगा कि ये समंदर जो है ना, ये आपको सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में सिर्फ इस सूरत में मिलेगा कि यहाँ पे हम पिकनिक मनाने के लिए किसी जमाने में आया करते थे, क्योंकि फिर उसके बाद ये हालात हो जाएंगे कि आप समंदर में हाथ डालेंगे और जब हाथ निकालेंगे तो आपको कोई ना कोई बीमारी आपको जो है वो मुंह चढ़ा रही होगी। क्या अल्लाह ताला ने हमें इस मकसद के लिए समंदर दिया था? आप जरा ये बताइए। ये सुपर मॉल इन्होंने शुक्र है इस बात को रियलाइज किया, इन्होंने अंडरग्राउंड कर ली एक अरसे के बाद, जो इसकी जो सीवरेज की लाइन थी उसको
मतलब जो भी इसका सिस्टम था वो अंडरग्राउंड आपने कर दिया, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन उन फैक्ट्रीज का जिन्होंने एक अरसा दराज से इसको आलूदा करने का सिलसिला जारी रखा हुआ था, और अभी भी आपको मैं बता रही हूँ, आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये, मैं अभी आपको दो दरिया भी लेके जाऊंगी, दो दरिया जहाँ पे शायद ही हम में से कोई ऐसा शख्स होगा जिसने अपने जिंदगी के खूबसूरत लम्हात दो दरिया के पास ना गुजारे हों। ये इतना एक खूबसूरत हमारे लिए एक पॉइंट है। लेकिन आपको मैं लेके चलती हूँ, हमें मैं जरा पब्लिक से भी बात करूंगी, और अभी जो मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैडम। सर ये बताइएगा कि बच्चों के साथ आप पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, अच्छा आप कितने अरसे से समंदर के सैर के लिए बच्चों को लेके आते रहे हैं, कब से आ रहे हैं? जी काफी सालों से आ रहा हूँ। आप काफी सालों से आ रहे हैं। अच्छा सर, आपने एक चीज नोट की कि जब पहले समंदर होता था ना, समंदर का एक वो जो था पानी की खास खुशबू होती थी, अब ये समंदर का पानी जो है बाकायदा तौर पे ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर गटर के पानी की या फिर आलूदा पानी की आमिज़श इतनी ज्यादा हो गई है कि इसने वो अपनी महक खो के ना, अब ऐसा लगता है कि, और वैसे भी कुछ बताया जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं हम समंदर में अगर जाते हैं, पाँव डबोते हैं काफी देर तक, तो हमारे पाँव में ऐसा लगता है कि जैसे वो समंदर वाली फीलिंग नहीं आ रही होती, ऐसा लगता है कि जैसे हम जो आलूदा पानी के अंदर पाँव डबोने के बाद हालत होती है वो हो जाती है, और घर जाके कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एलर्जी बहुत शदीद किस्म की होती है, ऐसा होता है? जी हाँ मैडम, जिन्होंने आपको बताया बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त बात की है। यकीन जाने मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जैसे कोई बदबूदार कोई जानवर नहीं, जो कोई जानवर हलाक हो जाते फिर काफी दिनों तक उस जानवर का बदबू रहता है। तो ये बच्चियां मेरे साथ है, फैमिली, ये यहाँ आते ही मुझे कह रहे हैं बाबा ये क्या हो गया है, ये तो बड़ी बदबू है। तो नाक पे इन्होंने हाथ रख दिया, दुपट्टा रुमाल रख दिया है, इतनी बड़ी गंध, अभी परेशानी है। हम देखो आगे जाने को दिल ही नहीं चाहता है, कीचड़ ही कीचड़ है, बदबू ही, पोल्यूशन बहुत ही गंदा हो गया है। तो ये तो मुज़र सेहत है, ये तो जाता है नाक में सीधा जाता है, ऑक्सीजन दिमाग को पहुंचता है, फेफड़ों को पहुंचता है, तो बहुत परेशानी का आलम है। मैं हैरान हुई, इतने बड़ा सूबा है अपना सिंध, और फिर कराची जो है सिंध का क्या बोलते हैं उसको, दारुल खिलाफा है, कैपिटल सिटी है, सीएम साहब यहीं बैठते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। जी हाँ मेट्रोपॉलिटन बड़ा वो है, गवर्नर यहीं पे बैठते हैं, सीएम बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी और दिग्गर हुकाम वाला। समझ नहीं आ रहा कि कराची का जो फंड है वो नजर तो चार आने भी नजर नहीं आ रहे, समंदर को तवज्जो नहीं दे रहे, और बेड़ा गर्क किया लोगों को, लोग बीमार होके यहाँ से चले जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप बच्चों के साथ, अभी माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी, अल्लाह नजर बद से बचाए, आपकी बच्चियां आपके साथ आई हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आप समंदर से लेके गए हो, कोई उन्होंने शिकायत की हो या खुद आपको शिकायत हुई हो कि आपकी जल्द पे खास किस्म के दाने निकल रहे हैं, या फिर आपको एलर्जी हो रही है, स्किन एलर्जी, या फिर सांस में आपको जो है वो कोई दिक्कत हो रही हो? जी हाँ, मेरे एक और रिश्तेदार थे, उन्होंने इसी तरह बताया कि जी हम गए थे कि अभी तो हम भी उसी वजह से आगे नहीं जा रहे, सिर्फ बच्चियां जिद कर रही है, मेरा दिल नहीं चाहते कि मैं आगे। जो उन्होंने बताया, रिश्तेदारों ने, पड़ोसी ने बताया कि जी जब हम गए थे तो ठीक ठाक थे, उसके बाद एक अजीब सी खारिश, स्कैन में एक जिल्द में एक खारिश शुरू होगी, फिर बाकायदा वो लोग गए थे, बड़ा खर्चा उनके ऊपर आया था, स्कैन स्पेशलिस्ट को उन्होंने अपना चेकअप करवाया था, पता नहीं कितने हजारों रुपए के मेडिसिन उन्होंने खरीदे कि जी आपने ये सॉप यूज करना है, आंधा ऐसा करना है, आंधा उस जगह समंदर पे जाना नहीं है, आप ऐसा वैसे। तो ये इससे बड़ा नुकसान हो गया, बिल्कुल एलर्जी फन से हो जाता है, पैदा हो जाता है। अवाम आपके ख्याल में सफाई का ख्याल रख रही है? क्योंकि अवाम जिधर खड़ी हो रही है वहाँ पे मैं देख रही हूँ शॉपर भी पड़े हुई हैं, वो जो खाने पीने की चीजें लेकर आते हैं वहीं पे वो छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि अवाम ने भी बाकायदा अपना हिस्सा डाला है इसकी तबाही में? इसमें कोई शक नहीं है, अवाम भी वही क्या बोलते हैं उसको, वो लकीर के फकीर, उससे बदतर है, हुक्मरानों से अवाम बदतर है और वो अवाम से हुक्मरान बदतर है। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की, और यही चीज़ आपको मैं बताने के लिए आई थी। अब ये बच्चों को जिस तरीके से लेकर आते हैं, हमारे पास ना एक बड़ी सस्ती किस्म की एक जो सेहतमंदाना आपकी एक एंटरटेनमेंट थी, वो ये समंदर ही था कराची के पास। लोग जो थे, अगर थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो रही है, अरे कोई बात नहीं, समंदर है कराची के अंदर, चलो चलते। कोई अपनी वैन भर के लेकर आ रहा है, पूरे अपने दोस्तों को इकट्ठा करके, मोटर बाइक्स पे लड़के आ रहे हैं, पूरी आपकी बोलान भर भर के जो थी वो यहाँ पर आया करती थी, और किसी के पास कुछ नहीं होता था, सुजुकी के पीछे जो है वो पूरे खानदान वालों को बिठाकर आप यहाँ पर आ जाते थे। आपके पास पैसा नहीं है, कोई मसला नहीं है, समंदर आपके पास था। आज वो समंदर हमने अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने, हमने आज उस समंदर को उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि ऐसा लगता है कि जैसे समंदर नहीं है, बल्कि एक हद निगाह जो है वो एक गटर के पानी का, एक सीवरेज के पानी का हम लोगों को एक समंदर नजर आ रहा है। अल्लाह हमें माफ करे, नाशुक्री शायद हम कर चुके हैं, और अभी मजीद नाशुक्री होने का अमल जारी है। अगर इसको रोक लिया गया तो हो सकता है कि अल्लाह हम पे एक दफा फिर से करम कर दे। ये साफ होते होते भी ना बहुत वक्त लगेगा, ये बात याद रखिएगा। अभी तो आप समंदर का जो हाल आपने कर दिया है, इस वक्त तो अगर रिवर्स गियर आप लगाएंगे भी
तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ आपको हुक्मरानों के ऊपर रिलाई नहीं करना, आपको, मुझे, आम आवाम को भी इस वक्त अपना हिस्सा और अपने उस वो जो हमने एक गुनाह हमसे सरजद हो रहा है, ये कुफरान नेमत ही मैं इसको कहूंगी, और जो हमारी सिविक एथिक्स और हमारा सिविक सेंस है उसकी ना होने की वजह से या कमजोर होने की वजह से जो आज हमने इसका हाल कर दिया है ना, इसका रिवर्स गियर भी अगर आपने और लगाया ना, तो याद रखिए ये रिवर्स गियर सिर्फ हुक्मरानों के हाथों से नहीं, आपको और मुझे भी साथ में लगाना पड़ेगा। हमें भी सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपका जो समंदर है वो आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा से उसी फॉर्म में आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। बैनुल अक़वामी रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जरा दिखाएंगे आपको दो दरिया। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं आपको जो एक गरीबों का आप समझ ले कि जो सी साइड थी, जो बीच था, वहां से मैं आपको लेकर आई हूँ कंपैरेटिवली वो जगह जहां पर कहा जाता है कि जरा थोड़ा सा आला तबके के लोग आते हैं। दो दरिया है जनाब, ये हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसने दो दरिया आकर यहाँ पर खाना तनावुल कभी ना कभी ना किया हो अपने दोस्तों के साथ, या क्योंकि बड़ी प्यारी एक ये जगह इन्होंने बनाई है। अब मेरी आंखों के सामने वो तमाम तर होटल्स हैं, करोड़ों की सरमायाकारी यहाँ पे हुई है, और आपकी और मेरे कराची में जो इंटरटेनमेंट के और जो एक ऐसी तफरी के मौक़ों में से एक मौका मेरे सामने ये दो दरिया, ठीक है। अब जनाब मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ आई हूं कि वही समंदर है, एक ही समंदर है ना पूरे कराची के अंदर, एक ही समंदर है ना। उस साइड की जो समंदर की हालत थी मैंने आपको दिखाई थी, अब यहाँ पर जो समंदर है ये कदरे मुझे लगा था कि ये जरा थोड़ा सा मुझे साफ लगेगा। जो पानी है उसके अंदर कम से कम ये मुझे नजर आ रहा है कि जो कसाफतें हैं वो तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन जो रैपर्स वगैरह हैं लकीली इन पत्थरों की वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन जो पत्थरों के इस साइड के ऊपर है, आपको पॉलिथीन बैग का शायद ही कोई ऐसा टुकड़ा मिलेगा जो आपको यहाँ पर नजर ना आ रहा हो। जैसा कि मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा दे, यहाँ पर वही इजाजत है, ये सिर्फ बचत हो गई है पत्थरों की वजह से। आपको पीछे जो नजर आ रहे होंगे सफेद सफेद से, ये रबड़ के, जिस तरीके से आपको लग रहा होगा कि ये जो परिंदे हैं, लेकिन ये बिल्कुल इसी समंदर के बासी है। और ये परिंदे इतने खूबसूरत है, अगर ये ना हो तो दो दरिया पे आने के बाद जो आप इतना बड़ा खर्चा करने के बाद आप जो यहाँ पर सेल्फीज बनाते हैं या फिर आप अपनी पिक्चर्स बनाते हैं, उसमें ये इन परिंदों का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आप लोग खर्चा करके दो दरिया पे आए हैं। लेकिन इनको भी अब खतरात लाहक हो चुके हैं। मसला ये है जो चीज आपको बतानी है। अब जरा थोड़ा सा मैं आपको अगर दिखाऊं, जरा मुझे बैठना पड़ेगा इसके लिए, ताकि मैं आपको बैठ के मैं बता सकूं सही तरीके से। अभी ऊपर से तो मैंने आपको व्यू दिखा दिया है, जरा बैठ के भी मैं आपको दिखा देती हूं। अब अगर मैं यहाँ से आके, मैंने करीब से आके देखा है, आप यकीन करें कि यहाँ पर जो रैपर और बाकी चीजें तो अपनी जगह पर, खैर से जो अंदर कसाफतें हैं, जो इसमें जो मवाद डाला जा रहा है, जहरीला मवाद, फैक्ट्रियों का वेस्टेज मटेरियल जो इसके अंदर शामिल हो रहा है, जो इसके अंदर पूरे शहर का जो लिटर जो है उसको डंप करने के लिए जो जगह होनी चाहिए उसके बजाय जो है वो समंदर का इंतखाब किया गया। उसका नतीजा ये निकला है, मैं लंबे लंबे अगर सांस भी लूं तो मुझे वो समंदर की खास किस्म की जो खुशबू होती है वो मुझे नहीं आ रही। अब ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता मुझे कोरोना हुआ है, यहाँ पे किसी को भी नहीं आ रही है। और अगर मैं नीचे देखूं, ओ हो, आपको गिलाजत की इंतहा मिलेगी यहाँ पर। हमने शायद ही यहाँ पर कोई ऐसी चीज हो जिसको छोड़ दिया हो कि जिससे ये जो अंदर आबी जानवर है, आबी हयात है, उसको कोई खतरा ना हो। मतलब अगर पानी के अंदर हाथ डालेंगे थोड़ी देर 2 घंटे हम गुजारेंगे, हम तो जो कसाफतें लेकर और जो बीमारियां लेकर आएंगे सो आएंगे, बेचारी वो जिन्होंने रहना ही इसके अंदर है, इस समंदर के अंदर, उन आबी हयात को सही है खतरा हम लोगों से। अल्लाह इनको हमारे शर से महफूज रखे। और इस वक्त आप ये जो परिंदे वगैरह आप देख रहे हैं, ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं, आप यकीन करें कि ये समंदर का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट। मेरी जिंदगी के अंदर अगर कोई इंटरटेनमेंट की कोई अगर मौके हैं तो यकीनन मैं अपने जो आईनी मेरे जो मामूलात हैं उससे लेकर मेरे जो प्रोफेशनल मामलात हैं वो भी बहुत सही तरीके से चल सकते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन अगर वही आपको मौका फराहम किया गया हो कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, और उसी मौके को हमने जहरीला
कसाफतों भरा, इतना उसको गलीज कर दिया है कि अब ये समंदर जो है वो समझ लें क्या हमें बदबुएं देने के दर पे आ गया। ये हमारी बंदरगाह है, यहाँ पर हमारा फिशरी से लेकर हमारा बंदरगाह का क्या मकसद होता है? बंदरगाह का मकसद ये होता है कि अगर किसी मुल्क के अंदर बंदरगाह नहीं है तो वो डिपेंड करता है किसी दूसरे मुल्क की बंदरगाह के ऊपर, जो कि एक बहुत ही उसके लिए एक डज होती है एक बहुत बड़ी, लेकिन वो चलाना पड़ता है। आपको घर के अंदर अल्लाह ताला ने उसी पाकिस्तान हमारा घर है, इसी घर के अंदर अल्लाह ताला ने हमें इतनी प्यारी बंदरगाह दी हुई है जिसको हमने कभी सही तरीके से, इसके अंदर वजारतें आती हैं, पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत के लिए लड़ मर जाते हैं वुज़रा, तमाम सियासतदान लड़ मर जाते हैं, लेकिन अगर इसकी बंदरगाह का क्या मकसद है शायद अभी तक किसी को पता नहीं है। इसको यूटिलाइज आज तक किसी ने सही तरीके से किया ही नहीं है। रही सही कसर आपने और मैंने पूरी कर दी है, जो हम लोगों ने अपने सिविक सेंस की, जो सिरे से लगता है कि लोगों के अंदर जो है वो सिविक सेंस अब मर गया है तकरीबन। ये बताने का मकसद आपको है कि ये कदरे थोड़ा समंदर का इफेक्ट आ रहा है इसके अंदर। यहाँ पर समंदर एक ही है, ये याद रखिएगा। एक तरफ मैंने आपको समंदर की हालत दिखा ली कि आप पाँव अगर रखेंगे ना तो आपकी हालत आपको बता देगी, घिन आपको आएगी। ऐसा गलीज समंदर का वो हिस्सा जिसको हमने अपनी सिविक सेंस की वजह से तबाह कर दिया, हमने उसको बर्बाद कर दिया है। पूरे शहर का लिटर, पूरे शहर का गोबर, पूरे शहर का जो फैक्ट्रियों का जहरीला तेजाबी मादा है, हमने इस समंदर को कर दिया आलूदा। ये समंदर आप समझ ले कि 50 नहीं बल्कि 40% आप इसे कह सकते हैं कि अभी भी कुछ बेहतरी है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर है जरा थोड़ा सा लोगों का कम आना जाना, क्योंकि वो एक आम एक वो है। ये सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है सिविक सेंस, सिविक एथिक्स आपके वो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, तो इस समंदर की हालत ऐसी हुई है। अब अगर यहाँ पर मैं देखूं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कोई बहुत ही अप टू द मार्क, इसको सफाई के मेयार नहीं, गिलादत नजर आ रही है, लेकिन लकीली यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस वजह से बेनिफिट हासिल है कि ये पत्थर चुके हैं। अगर ये पत्थर ना होते तो मैं यकीन से ये कह सकती हूँ कि ये समंदर की हालत इस वाले हिस्से की भी बहुत ही खराब होती। अच्छा, एक और चीज कि जब आते होंगे, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, रात के वक्त में अगर आपका कभी आना हो तो अमूमन ये होता है कि बर्थडे वगैरह या फिर इसी तरीके कोई सेलिब्रेशन जो होती है वो इन दो दरिया के इन रेस्टोरेंट्स में होती है। तो क्या होता है कि वो जो बलून्स वगैरह लगे होते हैं या प्लास्टिक वगैरह जो होता है, चूंकि वो बिल्कुल जो रेस्टोरेंट्स है वो ऊपर है, तो वो नीचे उसके पूरा जो है ना वो उसकी जो है रैपर्स वगैरह जो हैं इस साइड पे तो फिर भी बचत हो रही है, उस साइड पर नहीं हो रही है। उस साइड पे अगर आप रात को ऑब्जर्व करें, कभी आपका जाना हो, तो वहां पर आपको पानी की कसाफत, पानी की शक्ल, पानी की हैयत आपको तो बताएगी सो बताएगी। आपको ऊपर रैपर तैरते हुए नजर आएंगे और आपको जो बलून्स होते हैं रबड़ के, वो आपको वहां से हवा से या फिर किसी तरीके से, वो हम सेलिब्रेशन में थोड़े से पागल हो जाते हैं हम लोग बिल्कुल ही, तो वो बलून्स हम फेंक देते हैं जो समंदर के अंदर। वो बलून्स फिर बलून्स नहीं रहते, वो फिर फटने के बाद, इसके अंदर जाने के बाद वो आबी हयात के लिए जहरे कातिल बनते हैं। अब हमने आपको बता दिया कि इस कसाफतों की वजह से इस समंदर के पानी का, जो कि किसी जमाने में कहा जाता था समंदर जो है वो एक अल्लाह की ना सिर्फ नेमत है, बल्कि अगर हमें फ्रेश होना है तो हम यहाँ पे आए। अगर 2 घंटे कहा जाता है कि हम लोग इस समंदर के पानी के इस कसाफतों के साथ हम पानी के अंदर रहें, तो हमें एक्जिमा से लेकर बहुत सारी ऐसी स्किन डिजीजेस जो हैं उसकी शिकायत मौसूल हो रही हैं। और आपने खुद भी इसमें देखा होगा कि जब आप समंदर से वापस आते हैं तो बजाय ये कि आप जो है फ्रेश फील करें, आपको कभी कभी खासतौर पे समंदर के जिस पहले हिस्से में प्रोग्राम के मैं आपको लेकर गई थी, उसमें ऐसा होता है कि आपको खारिश होती है या फिर ऐसा होता है कि आपको इरिटेशन, बाज़ दफा जो है वो जब स्किन अगर सेंसिटिव हो तो इरिटेशन भी आपको होती है। ये तमाम तर इस पानी की कसाफतों की वजह से हुआ है। इस समंदर के पानी की वजह से अफेक्ट हो रही हैं, तो सोचिए कि जो मखलूकात जिनको आबी हयात कहा जाता है, मछलियां हैं, कछुए हैं, जो केकड़े हैं या फिर जितनी भी आबी हयात हैं, उनको सोचिए कि किस कदर खतरा लाहक होगा। और ये तो हम जाहिर है कि हम तो लोगों से बात कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि स्किन के ऊपर उनकी क्या गुजर रही है, और इस समंदर के पानी की वजह से जो समंदर के अंदर मखलूकात है उनके ऊपर क्या गुजर रही है, वहां पर हमें कितना बड़ा फिशरी को नुकसान हो रहा है, वो बताएगा हमें मछेरा। तो जरा चलते हैं मछेरों के पास भी, जरा मालूम करते हैं कि इसकी अफजाइश में कितना फर्क पड़ा है। मछली के उसकी जो उसके गोश्त में ये कसाफतें किस तरीके से अफेक्ट कर रही हैं इनडायरेक्टली हमारी बॉडी को, और किस तरीके से जो है वो हमारी फिशरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसी वजह से जो है उसकी कितनी बड़ी डज हमें आगे चल के पड़ने वाली है, ये चीख भी आपको सुनाते हैं।
अभी मैं नेटी जेटी पे आई हूँ और ये केपीटी का नेटी जेटी पुल सामने एक और ऐसा मरकज जहाँ पर अक्सर और बेशतर आपका मेरा आना जाना होता ही है। ये कराची पोर्ट ट्रस्ट जो हमारे यहाँ पर पोर्ट ग्रैंड है वो आंखों के सामने इतनी लविश जगह, और उसके सामने जो नेटी जेटी है जिसका वो पुल जिसपे अमूमन लोग अपनी गुर्बत से खात्मे के लिए माँ बाएं बच्चों समेत छलांगे लगा रही होती हैं, ये वो मैं आपको सिर्फ निशानदही कर रही हूँ। साथ में ये भी बता दूं कि गुर्बत कितनी ज्यादा हो गई है। एक तो गुर्बत ज्यादा, ऊपर से आटा गीला। अब ये देख लीजिए कि नेटी जेटी पुल के नीचे गंदा बदबूदार पानी है। कैसे नहीं होगा भाई, हमने इसको छोड़ा है थोड़ा सा भी साफ। ये इन्होंने अभी अच्छा किया, इन्होंने लिख दिया इसके ऊपर बाकायदा तौर पे। ये सिर्फ आपको दिखाना था कि बरमला इन्होंने इस चीज को जो है वो माना है कि नेटी जेटी पुल के नीचे गंदा बदबूदार पानी है। ये पानी साफ सुथरा भी हो सकता है। अब इसके अंदर है आबी हयात। इसके अंदर हम जो मछली है वो पकड़ते हैं। उस मछली की जो तादाद है 2023 में आपके लिए खुशखबरी पहली वो ये है, इसको आप खुशखबरी नहीं बल्कि इसे तंजिया तौर पे आप खुशखबरी मेरे अल्फाज को जो गर्दाने, तकरीबन इस वक्त 2023 में बताया जा रहा है कि तकरीबन 25% मछली तल्फ हो चुकी है। सिर्फ इस वजह से सिर्फ 75% की इस वक्त हम लोग जो है ना रीढ़ की हड्डी जो हमारी है फिशरीज की, वो सिर्फ 75% जो है ना उसके ऊपर। और अभी आने वाले सालों में अगर ना रोका गया तो ये समझे कि ये इस कगार पे आ जाएगी कि हमें दूसरे ममालिक से फिश जो है वो मंगवानी पड़ेगी। कहाँ हम लोग भेजा करते थे, आज हमें जरूरत पड़ रही है। ये आपको दिखाना था। अब जरा नीचे चलते हैं, जरा मछलियों से बात करते हैं। नेटी जेटी के इस वक्त एक बोट पे मैं हूँ और बात यह है कि फिशरी अगर हम बात करते हैं ना, या हम लोग मछली की बात करते हैं, तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपका जो रोजगार है, जो आपका लेना देना है समंदर बादशाह के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ मछली की वजह से हो। 1000 चीजें यहाँ से निकलती हैं। जाल बनाने का जो है उसमें उसका अलग से उसको रिस्क मिल रहा होता है इस समंदर से। जिन्होंने जाल बनाना होता है उनको पता है कि समंदर की क्या अहमियत है। मछली पकड़ने वाला और उसको बनाने वाला, तल के यहाँ पे देने वाला, उसका अलग से रोजगार है। कश्ती चलाने वालों का यहाँ पर जो मल्ला है उनका अलग से एक रोजगार यहाँ पर चल रहा है। इसी तरीके से 1000 यहाँ पर ऐसे रोजगार के मौके हैं जो कि ये समंदर हम इंसानों को देता है। और हम समंदर को क्या दे रहे हैं? ये आलूदगी। और इस आलूदगी की वजह से क्या हो रहा है कि मछली की पैदावार हुई है इतनी कम, और इसकी वो हालत हो गई है कि एक नाले में और एक समंदर में फर्क हमने नहीं छोड़ा। इससे जो आबी हयात है उसको जो नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन जो बेचारा ये वो तबका जो इसी के ऊपर अपनी गुजर बसर कर रहा है या रोजगार उसको यहीं से मिलता है, वो कितना अफेक्ट हो रहा है जरा ये भी जान लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक हमारे बड़े प्यारे से यहाँ पे एक अंकल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है आपका? जी अख्तर शाह नाम है। जी अख्तर भाई, आप माहीगीर हैं जी। कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 50-45 साल हो गए फिशिंग का काम करता हूँ। आपने एक अपनी आधी सदी तकरीबन जो है ना वो माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, आपने इस समंदर के नाम की। आप समंदर का हो गया और आपका एक ताल्लुक भी बड़ा जबरदस्त किस्म का। 50 साल हो गए आपको इस समंदर के साथ। मुझे ये बताइएगा कि मैंने सुना है और एक बड़ी खतरनाक रिपोर्ट आई है, वो ये आई है कि हम कराची वालों ने और ये जितने भी ये केपीटी फैक्ट्री और ये जितने भी हैं सब ने इतना जुल्म किया है समंदर के साथ कि अब समंदर जो है ना वो थोड़ा नाराज होना शुरू हो गया है, और समंदर में जो आबी हयात है वो भी थोड़ी नाराज होना शुरू हो गई है क्योंकि उनको हमने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। क्या ये बात दुरुस्त है? जी हाँ बिल्कुल। पहले यहाँ पे तकरीबन 20-25 साल पहले हम यहाँ आते थे, यहाँ पे जाल डालते थे, अपने बच्चों का रोजगार करते थे, तो हमें काफ़ी मछली मिल जाती थी, झींगे मिल जाते थे, केकड़े मिल जाते थे। अभी तकरीबन कुछ भी नहीं है। बिल्कुल समंदर में इतनी आलूदगी हो गई है, इतने शॉपर बैग हो गए, इतनी गंदगी हो गई, इतना सीवरेज का पानी आता है कि बिल्कुल ये मछली मर जाती है। कभी कभी यहाँ पे बिल्कुल मछलियों के ढेर लगे होते हैं जो बिल्कुल मर जाती हैं केमिकल और जहरीले पानी की वजह से। तो यहाँ पे कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, बस अल्लाह के हवाले है। अभी हम यहाँ पे पैसेंजर का काम करते हैं और अपने घर का गुजारा करते हैं। मछली यहाँ पे नहीं है बिल्कुल। अख्तर भाई, जाहिर है कि आपने इतना मेरा उम्र नहीं होगी जिससे दुगना आपका तकरीबन जो है वो आपकी जो है इसके समंदर के साथ आपका ताल्लुक है। मुझे आप ये बताइएगा कि देखिए कि आपने इतने साल देखे, 5 दिहाइयां तो आपने देखी ना समंदर की। समंदर कब जो था वो इतना कम से कम साफ था थोड़ा
कि यहाँ पर मछली जो थी वो वाफिर मिकदार में थी। कितने साल पहले की बात? तकरीबन 30-35 साल पहले यहाँ पे बहुत मछली, इतनी मछली होती थी, जहाँ पे भी आप जाओ एक जाल डालो आपका जाल मछली से भर जाता था यहाँ पे, और बाहर भी बहुत मछली होती थी, समझा। अब क्या हालत है? मैंने सुना है कि 25% मछली जो है वो तो तल्फ हो चुकी हमारी वजह से, ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जून जुलाई जब इनका अंडे बच्चे का सीजन होता है तो फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत मछली होती है, जून जुलाई अगस्त के अंदर, बाकी अभी कुछ भी नहीं है। अख्तर भाई ये बताइएगा कि मछली का जो जायका है, एक कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा, कुछ एक्सपर्ट्स ने, अब इसकी तस्दीक उनसे ज्यादा मैं आपसे चाहती हूँ इस वजह से क्योंकि आप सही तरीके से कर सकते हैं। वो कह रहे थे कि साइमा जो अभी तुम्हें उन्होंने मालूमात में इजाफा एक तरीके से किया, उन्होंने कहा कि जो मछली है ना, जो अब हम मछली खाते हैं उसके टेस्ट में, यानी कि उसके मजे में, और कोई जो 30-35 साल पहले हम जो मछली खाया करते थे ना यहाँ से, उसके टेस्ट में बड़ा फर्क आ गया है। ऐसा दुरुस्त है? जी बिल्कुल सही बात है। अभी यहाँ पे कभी कभार मछली आती है, अगर वो आप घर ले जाओ, उसको आप पकाओ तो उसमें डीजल की बदबू आती है और मुख्तलिफ केमिकल की बदबू आती है, जिससे इंसान बीमार हो जाते हैं। हम यहाँ की मछली नहीं खाते हैं बिल्कुल। तो मुझे ये बताया गया है कि अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया तो 2 से 5 साल के दरमियान में यहाँ पर मछली तल्फ मुकम्मल तौर पे हो सकती है, खुदा न खास्ता। इसी डीजल, इसी यहाँ पर जो गंदगी है, जो शॉपर है खास तौर पे, ये जो यहाँ पे फेंका है, इनकी वजह से, और तमाम तर ये जो जहरीला हमने पानी बना दिया है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये रोजगार आपकी आंखों के सामने, खुदा न खास्ता अगर ये ऐसा खत्म हो जाएगा तो ये कितना, आपके पास तो कोई दूसरा मेरे ख्याल है कोई जरिया भी नहीं है, तो ये कितना आपके लिए परेशान कुन? बहुत, तकरीबन यहाँ पे हमारे इलाके में सब माहीगीर तबका है, और यहाँ पे तकरीबन केमाड़ी कच्ची पाड़े में सब माहीगीर है, कदीमी माहीगीर है। अभी वो तकरीबन बेरोजगार हो चुके हैं बिल्कुल। कोई रंग के काम पे जाता है, कोई ठेला लगाता है, कोई बच्चों की टॉफियाँ बेचते है, तो उनका ये हाल है। और हमारा खुद देखो, मैंने इतने साल ये काम किया, अभी यहाँ पे बैठा हूँ, कोई पैसेंजर आ जाता है, 200-400-500 रुपए बच्चों के लिए कमा लेता हूँ, नहीं तो ऐसे ही खाली चले जाता हूँ। मतलब आप परेशान हो गए हैं? मछली नहीं है बिल्कुल। पहले हम यहाँ पे फिशिंग करते थे तो घंटे 2 घंटे में अपने बच्चों का रोजगार कमा के खुशी से घर चले जाते थे बिल्कुल। अख्तर भाई पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इतना कम से कम जगा दें कि और कुछ नहीं, जाहिर है कि अब इसमें वक्त लगेगा जी, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि ये अल्लाह करे कि देखें बहुत नुकसान हो चुका है, हमें खुद पता नहीं था कि ये इतना बड़ा नुकसान हम कर चुके। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। अब जो मार ली, कम से कम उसको, कुल्हाड़ी को वापस रखकर जख्म के सही होने का मुझे पता है वक्त लगता है, लेकिन कम से कम कुल्हाड़ी अपने पाँव से जो खुबी हुई है उसको उठा तो ले। इसके लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ एक अभी ये अख्तर भाई से मेरी बात हो रही थी। जिंदगी के 50 साल इन्होंने इसी समंदर के नाम किए हैं। ये माहीगीर हैं, लेकिन अब चूंकि मछली यहाँ पर इतनी कम हो गई है कि उस मछली के ऊपर इनका रोजगार चल नहीं सकता, तो ये अब ये बोट चलाते हैं और 100-200 रुपए इसके ऊपर जो है आप यहाँ पे, और ये बोट भी कब तक चलेगी? ये जितना गलीज हो गया है, कौन आएगा यहाँ पे? सीवरेज लाइन वो मेरी आंखों के सामने यहाँ पे छोड़ दी गई है, गटर का पानी निरा, ऐसा लग रहा है, मैं कह रही हूँ ना कि बिल्कुल नाला हमने बना के रख दिया है समंदर के इस हिस्से को। अल्लाह बस हमें माफ करे, इस समंदर के साथ बहुत ज्यादती कर ली हमने। मेरे साथ अब मौजूद है शाकिर। शाकिर 22 साल नौजवान है और यहाँ पर मछली का ही काम करता है। शाकिर की उम्र 22 साल है और ये शाकिर इसी जगह की आप समझ लें कि पैदावार है। इसने कहा कि मैं आंख खुलते के साथ ही यहीं पर मौजूद था, यानी कि आपका जद्दी पुश्ती वो जो एक काम होता है। शाकिर, ये 22 साल तुम्हारी उम्र है, बचपन से तुम ये काम कर रहे हो। आज जो हालात हो गए हैं समंदर के गिलाजत की वजह से, शॉपिंग बैग की वजह से, मछली खत्म हो रही है, मैंग्रोव्स बड़ी मुश्किल से उसको जो है उस पर थोड़ी तवज्जो मिलना शुरू हुई है, वरना मैंग्रोव्स भी गए थे। ये वो देखो, वो सामने तुम्हें गटर का पानी नजर आ रहा होगा, वो सीधा इसके अंदर जा रहा है। अब यही मछलियां खाएंगी, यही तुम्हारा रोजगार है। तमाम ये चीजें देखकर कितना अफसोस होता है तुम्हें। तुमने एक बड़ा प्यारा जो है वो एक शोबा चुना था अपने लिए, जो बड़ा एक अट्रैक्टिव और बहुत ही फैसिनेटिंग था, लेकिन अब जो हालात देख रहे हो, कितना परेशान हो तुम? बहुत परेशान है, लेकिन क्या करे, यहाँ पे केपीटी ने जितना भी यहाँ पे कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। रोड का सारा कचरा चाइना स्टिक वाले, डीएमसी वाले लाते पानी में ही डालते, पोर्ट ग्रैंड का कचरा सारा पानी में जाता है। इसकी वजह से, सेवरेज की वजह से मछली नहीं है, वरना पहले जितना यहाँ पे मछली था उतना किसी
इलाके में नहीं थे, जितने इस समंदर के अंदर थी यहाँ पे। लेकिन क्या करे, केमिकल, डीजल, ये सारा पोर्ट का डीजल और यहाँ पे केमिकल यहाँ पे आ रहा है, पूरे कराची का सीवरेज का पानी के अंदर आ रहा है। इसकी वजह से मच्छी ना है, और जो आ भी जाती है उसको खाना भी नुकसान है, उसके अंदर डीजल केमिकल की बदबू इतनी स्मेल होती है। शाकिर, मैंने सुना है कि मछली का जो है ना वो तलब तो हो ही रही है, लेकिन साथ में वो पहले तो ये कहते थे ना कि नेटी जेटी पे, तो मैंने बचपन में सुना था, मेरे वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो ये बताया करते थे, उनको शिकार का बहुत शौक था, तो नेटी जेटी पे वो बताते थे कि जो मछली यहाँ पर मिलती थी ना, वो मछली कहीं और नहीं, हमें या तो फिर किमाड़ी में मिलती थी या फिर यहाँ पर मिलती थी। अब हालत ये हो गई है कि यहाँ पर जो मछली है उसमें बताया जा रहा है कि उसमें बाकायदा तौर पे खास किस्म की डीजल टाइप कुछ स्मेल आती है मछली के अंदर। बिल्कुल डीजल और केमिकल की स्मेल आती है, वो डीजल और केमिकल की वजह से जैसे मच्छी को काटो बदबू स्मेल होती है, उस मच्छी को कोई खाता ही नहीं है। ये मार्केट वाले भी मजबूर हो गए, मच्छी मछेरे माहीगीर सारे मजबूर हुए, लेकिन क्या करे, कोई रोकने वाला नहीं है। केपीटी का सारा समंदर, पोर्ट के अंदर जितना कचरा और डीजल है सारा पानी के अंदर आते हैं। ये कराची का जितना सेवरेज है, पूरे केमाड़ी टाउन के जो सेवरेज है सारा नाला इसमें आते हैं, मुकद्दस और आग इसमें बहाए जाते हैं, ताजियाँ इसमें बहाए जाते हैं, जितने इमाम बारगाह और बोरियों के जो जमात के होते हैं हिंदुओं के, सारा कचरा इसमें बहा जाता है। उनके लिए तो वो होता है, लेकिन ये सारा मंदिर का सब चीज इसमें बहा जाता है। केपीटी ने इतना कंट्रोल किया, लेकिन कंट्रोल होने के बावजूद भी फिर भी हो रहे। बाकायदा यहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया है कि ये गलीज पानी है, इसमें ये मुकद्दस अवराक वगैरह मत डालें, ये इसमें लिखा हुआ है। और वाकई में ये इतना गलीज, आप समझ लें कि ये समंदर नहीं है, ये निरा नाला है। अब आप सोच सकते हो कि इतनी मुकद्दस अवराक और इस तरह की मुकद्दस जो है तबरुकात जो है वो आप इसमें बहाएं इस नाले के अंदर। आप सोच सकते हैं ये एक जगह नहीं, हमने तबाही की ना, हर तरफ से जितनी राहें खुल सकती थी ना हमने अपने लिए खोली हैं। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारी 22 साल सिर्फ उम्र है, नौजवान अभी तुम हो, अभी तो तुम्हें ज़ाहिर है कि तुम्हारा रोजगार ये है, तुम्हें तो ज़ाहिर है कि एक नौजवान के लिए सबसे ज्यादा उसका रोजगार और उसकी नौकरी जो होती है वही उसकी मैटर करती है। अब शाकिर मुझे ये बताओ कि हालात जो तुम्हारे सामने है, मछली खत्म हो रही है अब गिलाजत से, और अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ तो पानी के अंदर से खुदा की कसम मुझे जो है ना वो डीजल की बदबू आ रही है। वो जो सीवरेज के पानी की मुझे आ रही थी वो तो आ रही थी, एक भपका जो है ना आपको डीजल जैसा कोई इस तरह की केमिकल का भी जो है ना वो आपको मुसलसल आपको सुंघाई दे रहा होता है। अब मुझे ये बताओ कि अगर खुदा ना खास्ता पानी के अंदर हम लोग स्विमिंग करके जाते हैं, यही सेवरेज वाले पानी के अंदर हम लोग जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। अच्छा, ये मुझे बताओ कि जब तुम इसमें स्विमिंग करते हो, मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा है कि जिस तरह हम समंदर में या इस पानी में जब हम जाते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर अजीब किस्म के ना कुछ वो एलर्जी सी होती है, ये होती है आपको? ये हमारे को, ये देखो पूरी एलर्जी हुई है इसकी वजह से, ये सारी एलर्जी हमारे को समंदर की वजह से हुए, वरना कभी जिंदगी में लोग आते हैं एलर्जी खत्म होती है यहाँ से, बाकायदा यहाँ पे एलर्जी हुई है, ये सेवरेज और केमिकल की वजह से हुई है। हम लोग अभी उतरते भी नहीं पानी में, ये टापा हम लोगों ने बनाया, इसके ऊपर जाते, जो आते सामान वामान ठंडा करने वो हम लोग ठंडा करते, कोई डूबते हम लोग निकालते हैं, लेकिन क्या करें मजबूरी है, कोई बंदा मर रहा है उसको मरने तो नहीं देंगे ना। आप लोगों को अल्लाह ताला इस चीज़ का अजर दे, लेकिन सबसे परेशान कुन बात यह है कि आप लोगों का रोज़गार जो है, पाकिस्तान को तो जो एक डस खुदा ना खास्ता पड़ेगी वो तो एक तरफ, लेकिन आप लोगों का रोज़गार जो है वो चलते रहना बहुत ज़रूरी है। और 22 साल सिर्फ तुम्हारी उम्र है, अल्लाह करे कि तुम्हारा इसी तरीके से रोज़गार इसके साथ वाबस्ता है। ये देख लीजिए, ये यहाँ तक हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है और हमें एहसास भी नहीं है इस बात का। कभी कभार कोई मीडिया थोड़ा बहुत शोर मचा दे, अखबार में कोई आर्टिकल आ जाए तो शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन फिर हम वही काम करते हैं, हम वही केपीटी का पूरा जितना भी वो है, रोड का कचरा है, सामने से पोर्ट ग्रैंड का कचरा है, ये सीवरेज लाइन आपको कोई और जगह नहीं मिली, आपको समंदर ही मिला था भाई, आपने सीवरेज की लाइनें यहाँ पे कर दी, आपने हर किस्म का केमिकल यहाँ पर फेंक कर इसको आपने अल्लाह ताला की नाशुक्री की है। याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने आपको वो नेमत दी थी कि जो अल्लाह ताला ने चुन के कुछ मुल्कों को दी हुई है, हर मुल्क को नहीं दी हुई। समंदर हर मुल्क में नहीं होता, बंदरगाह हर मुल्क में नहीं होती है। आपके रोजगार के, आपके तो आधे से ज्यादा रोजगार है या तो स्टील मिल से वाबस्ता होता था या फिर आपका फिशरी से, समंदर से वाबस्ता होता था। समंदर में सिर्फ मछली पकड़ने का काम थोड़ी होता है। हमने तबाह कर दिया, हम समंदर से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हमने बहुत ज्यादती की तुम्हारे साथ, और इसमें जो मौजूद आबी हयात है हम इनसे भी अपनी ज्यादती की माफी मांगते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। और इस वक्त हम देख रहे हैं, इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ, इस वक्त हम देख रहे हैं, आप और मैं अपने आप को क्लीन चिट नहीं दे सकते, हमें सबसे पहले तो खुद को सही करना है। ये कम से कम, और तो जो कर रहे हैं वो तो चलो, हुकूमत को तो हम जो कह रहे हैं, जो हम लोग करता धरताओं को तो कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक
पॉलिथीन का बैग ऐसा नहीं है कि जो हम अपने घर का लाके यहाँ पे ना फेंक रहे हो। वही पॉलिथीन के बैग इसमें जा रहे हैं, वही पॉलिथीन के बैग जो है वो फिर इन मछलियों को खत्म कर रहे हैं, आबी हयात को खत्म कर रहे हैं। पानी का हाल ये हो गया कि इस लड़के ने मुझे अपने हाथ दिखाए हैं। अब मैं आपको पूरे प्रोग्राम में कहती गई थी कि जो पानी है वो इतना आलूदा हो चुका है, इतना जहरीला हो चुका है, इतना तेजाबी हो चुका है कि आप हाथ डालोगे तो ये कोई सेहत अफजा पानी हमने समंदर बिगाड़ दिया। हम लोगों ने समंदर बिगाड़ दिया। समंदर जिसकी मिसाल दी जाती है, हमने अपने हाथों से वो समंदर बिगाड़ दिया, उसको हमने चेंज कर दिया, उसकी हैयत चेंज कर दी। तो फिर सोचिए कि हमने कितना बड़ा एक अपने लिए खड्डा खुद खोदा है और हमने अपने हाथ से एक अल्लाह की दी हुई नेमत को हमने बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर अभी भी 2023 में सब कुछ छोड़कर आप कोशिश इसमें लग जाएं कि किसी सूरत में दोबारा से समंदर को इसकी वापस हालत में लेके आने लगे, तो लगेगा वक्त। इसमें ये नहीं है कि ये ओवरनाइट सही नहीं होगा, लेकिन कम से कम आहिस्ता आहिस्ता करके ये समंदर बेहतर होना शुरू होगा, तो रोजगार चलता रहेगा इन लोगों का, पाकिस्तान की बंदरगाहें आबाद रहेंगी और हम लोगों के पास जो समंदर है वो समंदर की हालत में रहेगा। ये आज आपको मैंने खुसूसी तौर पर ये प्रोग्राम इस वजह से दिखाया है कि अगर अब भी आपको होश ना आया तो याद रखिएगा कि आप एक इतना बड़ा गुनाह करेंगे, अल्लाह ताला की इतनी बड़ी एक नाशुक्री आपसे सरजद हो जाएगी जो कि हो चुकी है ऑलरेडी, और आप इतना बड़ा नुकसान उठाएंगे आने वाले 5 सालों के अंदर। इस कराची शहर को इतना बड़ा नुकसान होगा कि वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नुकसान बन जाएगा। याद रखिएगा, स्टील मिल को जो मामला हुआ है, स्टील मिल का जो नुकसान हुआ है, उसको आज तक हम उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं और पता नहीं कब तक उसकी भरपाई होगी या नहीं होगी, कुछ पता नहीं है। बंदरगाहों को तो छोड़ दें, समंदर से उसको तो माफ कर दें आप। ये जरा हालत देख लें एक दफा, प्रोग्राम में जाते जाते भी आपको ये दिखाऊंगी और बस अल्लाह ताला से माफी मांगे। अभी भी इतना वक्त कम से कम बचा हुआ है, एक जीरो से स्टार्ट लेते। आज आप ये प्रोग्राम देखने के बाद जीरो से स्टार्ट लें, करते करते कहीं ना कहीं तो पे जाके थोड़ी सी तो बेहतरी आना शुरू होगी, इससे पहले कि मामला हाथ से बिल्कुल निकल जाए। चीख उठा कराची में आज ये खुसूसी प्रोग्राम आपने देखा। फीडबैक से आगाह करना हरगिज मत भूलिएगा। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। फिल वक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।